जय जिनेन्द्र बंधु। श्वेतांबर संप्रदाय के महापर्व पर्युषण के दौरान आप सभी को ज्ञान के साथ प्राप्त हो रहा है मंगल पुरस्कार। लगातार इस पवित्र समय में श्वेतांबर संत की वाणी को पारस चैनल के माध्यम से आप श्रवण कर रहे हैं। कहते हैं ज्ञान की गहराइयों में डूबकर ही भवसागर को पार किया जाता है और वही अवसर है आपके पास। यदि आप भवसागर को पार कर लेंगे तो जीतेंगे नगद पुरस्कार। तो चलिए आज के इस भव्य कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले श्रवण करते हैं परम पूज्य उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि जी महाराज साहिब की मंगलवाणी। ये पर्व कैसा है? शाश्वत पर्व है। इसके साथ किसी भी भगवान का, किसी भी देवी का, किसी भी देवता का, किसी भी युद्ध का, किसी के भी जन्म का कोई लेना देना नहीं है। इसलिए इसको रिवोल्यूशनरी पर्व कहा जाता है, एक क्रांति। और सबसे बड़ी क्रांति यही है कि जो दुश्मन के रूप में जीते थे वो दोस्त बनकर के जीने लग जाए। इससे बढ़कर क्रांति क्या हो सकती है? और आज विश्व को यदि किसी पर्व की जरूरत है, आज यदि घर घर में, गली गली में किसी त्योहार की जरूरत है तो केवल क्षमा के त्योहार की जरूरत है, केवल मैत्री के त्योहार की जरूरत है। धर्म उसको नहीं कहते जो दोस्त को दुश्मन बना ले। धर्म उसको कहते हैं जो दुश्मन को दोस्त बना ले। ये धर्म की परिभाषा, ये डेफिनेशन किसी पर्व में है तो पर्युषण पर्व में है। ये कसौटी है, ये कसौटी है साधु की, साध्वी की, श्रावक की, श्राविका की और इंसान की। ये कसौटी है कि वो दोस्त को दुश्मन बनाता है कि दुश्मन को दोस्त बनाता है। और ये संदेश, ये मैसेज आज एक नए रूप में देने की तैयारी आप लोगों ने करनी है। इसलिए इस पर्युषण पर्व को जब घर में पहुंचा रहे, दुकान में पहुंचा रहे, फेस्टिवल के साथ पहुंचा रहे, एक उल्लास, एक खुशी के साथ पहुंचा रहे। इफ्तार की पार्टियां हर पार्टी देती है। इफ्तार की दावत भोपाल हो कि बंबई हो कि दिल्ली हो, लेकिन संवत्सरी की पार्टी और संवत्सरी का काम करने का किसी का सोच भी नहीं बन पाता है। क्यों? कि आपने ही इस पर्व को कुछ घंटों में और उस क्षेत्र में मर्यादित कर रखा है। इसलिए आग्रह आपसे, टीवी घर में लाते समय नहीं सोचा, बच्चों को स्मार्टफोन देते समय नहीं सोचा, ऑनलाइन रेस्टोरेंट से माल मना खाने की चीजें बनाते समय नहीं सोचा कि बनाने वाला मुस्लिम है कि क्रिश्चियन है कि शाकाहारी के मांसाहारी है। तो पर्युषण पर्व को घर में ले जाते समय मत सोचना कि प्रवीण ऋषि का है कि कुंदन ऋषि का है कि किसका है। ये पर्युषण पर्व का है। किसका है? पर्युषण पर्व का है। एक माहौल बनाना है, दुकान में, बाजार में। अभी से आपके बैनर लग जाने चाहिए अपने अपने दुकानों पर कि हमारा पर्युषण पर्व शुरू हो रहा है, इस समय से इस समय तक हमारी दुकान मंगल रहेगी। आपको मंगल रखनी ना रखनी तुम्हारा विषय, बैनर लगा दो। बैनर लगा करके तुम दुकान खुली भी रखो तो मेरी मना नहीं है, लेकिन आगे बैनर जरूर लगा दो कि हमारे पर्युषण पर्व चल रहे हैं और हमारे पर्युषण पर्व में 10 बजे तक हमारी धर्म की आराधना होती है, तब तक हमारी दुकान
ओपन नहीं होगी। और शाम को हमको प्रतिक्रमण करना होता है, इसलिए 6 बजे के पहले हमारी दुकान मंगल हो जाएगी। ये लिख करके रखो, दुकान खुली रखनी रखो तुम। पर्युषण पर्व की दस्तक सुनाई देने की ये वेला है। जैसे किसान बारिश आने के पहले खेती की तैयारी करता है, बारिश आने के बाद तो बीज बोता है, लेकिन बीज बोने की तैयारी बारिश आने के पहले करता है। और यदि बीज बोने की तैयारी उसने पहले नहीं की हो तो बारिश उसके लिए तबाही ला देती है। पर्युषण पर्व की बारिश होने जा रही है, और पर्युषण पर्व के बारिश में 5 ऐसे बादल जो आपके जीवन के लिए बरसेंगे, और 8 ऐसे बादल जो हमारे जीवन के लिए बरसेंगे। कुछ ऐसे बादल हैं जो आपके लिए भी है और हमारे लिए भी है। तो आओ आज उस बादल की बारिश की बात करें जो दोनों के लिए है। कन्फेशन, आलोचन, प्रतिक्रमण। संवत्सर का सबसे अनिवार्य क्रम में कोई आता है तप उपास के बाद तो आलोचना करनी, प्रतिक्रमण करना, साल भर का प्रतिक्रमण करना है, 1 वर्ष का प्रतिक्रमण करना, 1 वर्ष का आलोचन करना है। जो 6 आवश्यक का प्रतिक्रमण आप करते हो वो एक मॉडल है, लेकिन पर्सनल प्रतिक्रमण करना हो तो कुछ बातें आपको तैयार करनी पड़ेगी। यदि सच में जीवन में संवत्सरी का आनंद लेना चाहते हो तो आलोचना की प्रक्रिया शुरू कर दो आज से ही। आज से शुरू करोगे तो हो सकता है कि पंचमी तक अपनी आलोचना की प्रक्रिया पूर्ण हो पाए, और आज से शुरू करने के बाद संवत्सरी तक भी अपना आलोचना के अंदर की प्रक्रिया पूरी हो गई तो स्वयं को सौभाग्यशाली आराम से स्वीकार कर सकते हो। तो अब समय आ गया है गुरुदेव द्वारा भेजे गए प्रश्न को जानने का। तो ध्यान से सुनिएगा वो प्रश्न जो महाराज श्री ने आप सभी के लिए भेजा है। पर्युषण पर्व में धर्म की परिभाषा क्या दी गई है? कहते हैं गुरु बिन ज्ञान नहीं मिलता, इसलिए जिंदगी में गुरु का उतना ही महत्व है जितना व्यक्ति के शरीर में सांसों का। गुरु की वाणी सर्व दुखों का नाश कर मनुष्य को परम सुख की अनुभूति कराती है। तो चलिए सुनते हैं परम पूज्य मुनिराज पीयूष चंद्र विजयी जी महाराज साहिब की मंगलवाणी। जिन शासन में पर्वाधिराज पर्युषण महापर्व का अपने आप में अद्भुत, अलौकिक, अद्वितीय, अनुपम महत्व है, आत्म कल्याणकारी, परम तारक परमात्मा द्वारा बताया गया यह पर्वाधिराज पर्युषण और इसकी आराधना 8 दिवसीय आराधना जो भी आत्माएं करती है उनके पूर्व उपार्जित कर्मों का विसर्जन होता है, पुण्य का उपार्जन होता है। जिन शासन में जैन धर्म के अंदर जन्म लेने वाली आत्माएं 8 दिन तक अपने आप को धर्म में बनाती है। इन 8 दिनों में प्रत्येक जैन कुल का जन्मा हुआ शख्स धर्म आराधना, परमात्मा पूजा, भक्ति, प्रतिक्रमण, स्वाध्याय और विशेष तप आराधना से जुड़ जाता है। परमात्मा की वाणी तो अपने आप में पावनकारी, मंगलकारी और कल्याणकारी है ही है। परमात्मा के जिन वचनों को सुनना, उपासना में जाकर के गुरु सानिध्य के अंदर बैठ करके और प्रारंभ के जो 3 दिन होते हैं, इस बार पर्वाधिराज पर्युषण महापर्व 3 सितंबर से प्रारंभ हो रहे हैं पूरे भारत भर के अंदर, और 3 सितंबर, 4 और 5 ये 3 दिन जो है प्रारंभ के, इन 3 दिन तक अष्टानी का प्रवचन का श्रवण होता है। इस अष्टानी का प्रवचन के अंदर श्रावक जीवन के क्या क्या कर्तव्य होते हैं,
श्रावक को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जैसे परंपरा से चला आ रहा है, वो उद्बोधन श्रावक समाज को गुरु भगवंत के द्वारा दिया जाना चाहिए और दिया जाता है। हमारी प्रवर्तन हिंसा ना हो 8 दिन तक, और सबसे बड़ा जिन शासन का अगर महत्वपूर्ण अगर बेसिक पॉइंट है और नींव का पत्थर जिसे हम कह सकें तो वो है हिंसा परमो धर्म। इस प्रारंभ दिन संत गुरु भगवंत श्री संघ को सकल जैन समाज को जगाते हुए एक ही बात का विशेषतया महत्व बताते हैं कि हिंसा न करें 8 दिन तक। हिंसा कौन सी? मन, वचन और काया से, तीनों प्रकार के योगों से जीवात्मा को बचने का पूर्ण रूप से प्रयत्न करना चाहिए। इसके बाद जिन पूजा हो, प्रतिक्रमण हो, स्वाध्याय हो, तब आराधना हो, और अपने जीवन के अंदर जितना उत्कृष्ट भावों के साथ पवित्र विचार ला सके। 8 दिन तक आपका सोच और विशेष इस पर्युषण पर्व का अगर मेन एक और बेसिक पॉइंट है तो वह एक खम्मत कामना, क्षमा याचना, मैत्री भाव, मिच्छामि दुक्कडम। किसी भी जीवात्मा से अगर तुमने किसी भी प्रकार का कोई राग द्वेष का भाव रखा हो, किसी भी से दुश्मनी या वेर की भावना की गांठ बांधी हो, तो पर्व के इन 8 दिनों में वे वेर की गांठें खोलने का है। सबसे खम्मत कामना और मैत्री भाव, प्रमोद भाव, कारुण्य भाव और सबसे मित्रवत भाव रख करके भूल का प्रायश्चित करने का सबसे महत्वपूर्ण ये पर्वाधिराज पर्व पर्युषण। 3 दिन तक अष्टानी का व्याख्यान अपने को श्रवण करना है, और अष्टानी का व्याख्यान के बाद 4 दिनों तक जो श्रवण किया जाता है वो भद्रभाव स्वामी के द्वारा बनाया गया पावन पवित्र ग्रंथ कल्पसूत्र जिसका नाम है। जैसे सभी धर्मों में अपने अपने ग्रंथ होते हैं, जिन शासन में अद्भुत ग्रंथ हैं, और कहते हैं कि कल्पसूत्र जो भी जीवात्मा श्रवण करती हैं 7 या 8 भावों के अंदर एक बार एक शब्दों को जो श्रवण करती हैं 7-8 भाव में, तो उसका मोक्ष गमन निश्चित हो जाता है। इसमें कोई शंका का स्थान नहीं है। एक शब्दों को सुने, क्योंकि शास्त्र में कहा है श्रुतम पापम हरति, सुनने से भी पाप का नाश हो जाता है। चाहे आपके समझ में आवे कि न आवे, आप जीवन में उतार पाए या न उतार पाए, उसका अनुसरण कर पाए या न कर पाए, मगर आपके कानों तक अगर परमात्मा के वचन भी जाते हैं, मात्र जाने से भी आपके पूर्व उपार्जित पाप धुल जाते हैं। तो ऐसे पवित्र दिनों में अगर आप इस कल्पसूत्र के एक शब्दों का अगर श्रवण करोगे, इस कल्पसूत्र में क्या आया हुआ है, 4 दिन तक कल्पसूत्र का जो वांचन उपास्य में स्थान पर जहां गुरु भगवंत श्री संघ को श्रवण करवाएंगे, उस जगह पर यह कल्पसूत्र वांचन होगा। इस कल्पसूत्र में भगवान महावीर के 27 भावों का जिक्र है, भगवान 22 तीर्थंकर नेमिनाथ का वर्णन है, 10 भाव का वर्णन पार्श्वनाथ परमात्मा का है, और पार्श्वनाथ भगवान के बाद आदिनाथ परमात्मा का इसके अंदर जिक्र किया हुआ है। ऐसे महान तीर्थंकरों का, ऐसे 24 तीर्थंकरों का जिसके अंदर वर्णन है, महापुरुष के जीवन के बारे में बताया जाएगा और श्रावक को जगाया जाएगा। क्योंकि जीव तू जागी जा, आराधना में लागी जा, और पाप ती दूर भागी जा, ये इस पर्वाधिराज पर्व पर्युषण का संदेश है। तो जीव को जगाना है, आत्मा के अंदर आत्मा को जोड़ना है धर्म से, और अंतिम जो दिन है यह तो हो गया अष्टानी का। अष्टानी का बाद 4 दिन हमारा जो होता है कल्पसूत्र, और कल्पसूत्र के बाद अंतिम महत्वपूर्ण दिन जो होगा वो 10 सितंबर के दिन पर्वाधिराज पर्व पर्युषण का अगर कोई आधार है, कोई आधारशिला है, तो वह है संवत्सरी महापर्व। और संवत्सरी महापर्व के दिन जो वांचन किया जाता है, सबसे पहले प्रवचन में वो बारसा सूत्र है। बारसा सूत्र ये भी भद्रभाव स्वामी ने बनाया, मगर यह मूल प्राकृत अर्धमागधी भाषा में है। 4 दिनों तक जो भद्रभाव स्वामी द्वारा कल्पसूत्र है वह तो हिंदी भाषा में है, हर व्यक्ति सरलता से सुगमता से समझ सकता है, मगर अंतिम दिन मूल वाणी है। यह संस्कृत प्राकृत अर्धमागधी भाषा के अंदर ये बनाया गया है। हर व्यक्ति इसको समझ नहीं सकता है, हर व्यक्ति की समझ में नहीं आएगा,
मगर फिर भी मूल इसका अधिकार जो सुनाने का है वो साधु साध्वी जी भगवंत को है। इसके अलावा इसका वांचन कुछ भी नहीं सुना सकता। और यह जो सूत्र है संवत्सरी के दिन 10 तारीख को जो गुरु भगवंत सुबह 7:30 बजे प्रारंभ करेंगे, यह बारसा सूत्र खड़े खड़े श्रवण सकल संघ को और गुरु भगवंतों को करना चाहिए। गुरु भगवंत भी खड़े होकर सुनावेंगे और श्री संघ खड़े होकर के श्रवण करेंगे। और उसके बाद दोपहर में संवत्सरी महाप्रतिक्रमण, जो वार्षिक प्रतिक्रमण कह सकते हैं, पापों की आलोचना होती है, उस दिन आपके बांधे हुए समस्त पाप धोना है। ऐसा महान प्रतिक्रमण करके सभी जीवात्माओं से 1,84,000 आत्माओं से खम्मत कामना करें। आत्मा के अंदर राव मेल धोवे, अपने आप को पावन पवित्र करे। मोहनखेड़ा महातीर्थ से विश्व वंदनीय प्रातः स्मरणीय अभिधान राजेंद्र विश्वकोश के निर्माता कलिकाल कल्पतरु दादा गुरुदेव प्रभु श्रीमद विजय राजेंद्र सुरेश्वर जी महाराजा की पावन पवित्र पुण्य स्थली से मैं मुनि पीयूष चंद्र विजय, मेरे आराध्य गुरुवर दक्षाधिपति ऋषभ चंद्र सुरेश्वर जी महाराजा का मैं प्रथम शिष्य और सभी सबको यही प्रेरणा देना चाहता हूँ, प्रत्येक आत्मा को ये संदेश देना चाहता हूँ कि 8 दिन आप अपने आप को धर्म में बना करके रखें, पाप से बचें और पुण्य का उपार्जन करें। सभी को खूब खूब साधुवाद, धर्मलाभ, आध्यात्मिक पर्व है पर्युषण, इसमें जुड़े और जुड़ करके अंतर आत्मा को पावन पवित्र बनाएं। जय जय गुरुदेव। गुरु ज्ञान को आखिर कितना आपने आत्मसात किया, यह बताएगा आपका उत्तर। तो चलिए देखते हैं आप में से कितनों को पता है गुरुवर द्वारा भेजे गए प्रश्न का उत्तर। उसके लिए जानना होगा आज का प्रश्न। ध्यान से सुनिएगा। कल्प सूत्र और बारसा सूत्र की रचना किसने की? बारसा सूत्र किस भाषा में लिखा हुआ है? गुरुवाणी को तो आपने श्रवण किया, पर कितने ध्यान से किया, कितना आपको समझ में आया? यकीनन यदि आपको समझ आया है तो देर किस बात की है, जल्दी फोन उठाएं और प्रश्न का उत्तर तुरंत दिए गए नंबरों पर व्हाट्सएप करें। विजेता का चयन बुधवार दिनांक 29 सितंबर 2021 को किया जाएगा। इसी कामना के साथ कि आप जल्दी से अपने उत्तर हमें व्हाट्सएप करें। दीजिए इजाजत। जय जिनेंद्र।